हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को जो है थेल्स परिमेय और पाइथागोरस परिमेय से संबंधित 5 अंक स्तरीय प्रश्न बताया था, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है। तो मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं कि मैं आप लोगों को 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। इस 5 प्रश्नों में ही आप लोग को एक प्रश्न 5 अंक स्तरीय आएगा। तो चलिए, जो बच्चे नए आए हुए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को है सो सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक कर दे, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलेगा। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। वो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो पाइथागोरस परिमेय का विलोम 6.9 है, वो हम लोग को जानना है। तो आज हम लोग जो है सो परिमेय 6.9 जानेंगे। तो हम लोग कल जो पढ़े थे कि यदि जो है सो कर्ण का वर्ग अर्थात बड़ी भुजा का वर्ग यानी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात पाइथागोरस परिमेय हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग का उसका विलोम पढ़ना है, अर्थात उल्टा पढ़ना है। उसमें एक कोण समकोण दिया गया था और हम लोग को सिद्ध करना था कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर होता है। अब जो है इसमें दे दिया गया है कि बड़ी भुजा अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर हो, तो बड़ी भुजा का जो सामने का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। वो हम लोग को प्रूव करके लाना है। तो चलिए, हम लोग यहाँ सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। उस त्रिभुज का नाम हम लोग ABC रखेंगे। क्या रखेंगे? तो ABC रखेंगे। तो ये हम लोग का समकोण त्रिभुज बन गया, ABC बन गया। और इसी में जो है सो हम लोग को दिया हुआ है प्रश्न में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद जो है सो सबसे पहले लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। ये कहां से दिया हुआ है? तो ये प्रश्न में लिखा हुआ है। प्रश्न से क्योंकि यहां दिया सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा हम लोग का क्या है? तो AC स्क्वायर है। अन्य दो भुजा अर्थात शेष दो भुजा, तो शेष दो भुजा AB और BC कल हम बताए थे आप लोग को। तो AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के वर्गों का मतलब होल स्क्वायर के योगफल के बराबर है। तो पहली भुजा के जो सामने का कोण होता है, ये पहली भुजा कहलाता है। ये पहली भुजा का जो सामने का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये हम लोग को सिद्ध करके इसमें हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न से लिख दिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको हम लोग? समीकरण 1। अब जो है जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, सिद्ध करना है कि कोण B बराबर जो होता है वो कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब सामने का कोण कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री हम लोग को सिद्ध करना है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? तो रचना लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रचना। रचना का मतलब बनावट। अब इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? तो अब इसके समान एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। इसके समान एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे जो इसी के जैसा जो है सो सेम जो है सो दिखे। तो एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम हम लोग दे दिए P, Q और R। और ये जो कोण है वो कितना डिग्री का है? तो ये 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है। तो यहां पर रचना में लिखेंगे त्रिभुज ABC के समान त्रिभुज PQR बनाया जिसमें बनाया
जिसमें ए बी पी क्यू के बराबर है, जिसमें ए बी बराबर पी क्यू कोमा दे देंगे और बी सी बराबर क्यू आर। बी सी बराबर क्या है तो क्यू आर, तथा कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। तो यहां देखिए कि हम लोग एक त्रिभुज एबीसी जो बनाए हैं, इसके समान त्रिभुज पी क्यू आर बनाए हैं, जिसमें क्या है कि ए बी के बराबर क्या है पी क्यू है और बी सी का बराबर क्या है क्यू आर है, तथा कोण क्यू कितना है 90 डिग्री है। अब चलेंगे प्रमाणित जो हम लोग को करना है वो देखेंगे। तो प्रमाण लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे प्रमाण लिखते हैं। अब जो हम लोग को प्रमाणित करना है तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें पाइथागोरस परिमेय के अनुसार जो है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर का वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पी आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर लिखें पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे। क्यू आर का स्क्वायर लिख दिए। जैसे यहां पर जो है सो कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर, उसी प्रकार इसमें कर्ण जो है पी आर है, इसका वर्ग कर दिए पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, मतलब अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के ये भी बराबर है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि पी क्यू स्क्वायर जो है, तो यहां देखिए पी क्यू किसके बराबर है तो ए बी के बराबर है। तो पी क्यू के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे ए बी लिख देंगे, इसका स्क्वायर है स्क्वायर को रहने देंगे, प्लस क्यू आर जो है वो किसके बराबर है तो क्यू आर एसो बी सी के बराबर है, तो इसको बी सी का स्क्वायर लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे रचना से। किससे लिखेंगे रचना से, क्योंकि रचना में हम लोग दिखा दिए हैं रचना में कि ए बी ऐसे पी क्यू के बराबर है और बी सी ऐसे क्यू आर के बराबर है। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से जब हम लोग हल करते हैं तो समीकरण 1 जो है और 2 में देखिए कि ए सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, अब इधर देखिए ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ये जब दोनों को हल करेंगे तो ये और ये दोनों कट जाएगा और हम लोग को बच जाएगा ए सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हम लोग कैसे जानते हैं तो देखिए अगर समीकरण 1 2 में हम लोग जब हल करते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं, हम लोग निराकरण विधि पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं तो विलोपन विधि पढ़े हुए हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़े हुए जिसमें एक्स वाई का मान निकालते हैं। तो उस तरह से यदि हम लोग इसको हल करते हैं तो जो बराबर होता है वो घटाने पर क्या होता है कट जाए। जैसे ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, दोनों कट जाएगा तो क्या बच जाएगा ए सी स्क्वायर और इसमें बच जाएगा क्या बच जाएगा तो पी आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर कट गया और यहां लिख देंगे ए सी बराबर लिख देंगे पी आर। क्या लिख देंगे ए सी बराबर पी आर। अब देखिए कि इसमें ए बी जो है से पी क्यू के बराबर था और बी सी है से क्यू आर के बराबर था, और अभी हम लोग ए सी जो है सो पी आर के बराबर कर दिए हैं। तो चलिए आगे बताते हैं हम। अब इसमें क्या करना है तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग को करना है।
अब जो है सो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे और सभी भुजाओं को हम लोग जो है से बराबर कर देंगे। लिखेंगे हम लोग ए बी जो है सो किसके बराबर था, तो ए बी है सो पी क्यू के बराबर था, पी क्यू। उसके बाद बी सी ऐसे किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर था, तो क्यू आर के बराबर है, क्यू आर के बराबर हो गया। और ए सी किसके बराबर हो गया, तो पी आर के हो गया। तो ए सी बराबर क्या हो गया, पी आर हो गया। अब देखिए सारे भुजाएं जो है एक दूसरे के बराबर हो गए, इसलिए जो है त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, तो ये हो गया हम लोग का क्या हो गया, स्वर्गांशम हो गया, स्वर्गांशम हो गया त्रिभुज किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम के अनुसार, तो एस 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 अर्थात भुजा भुजा भुजा, मतलब सभी भुजाएं जो है एक त्रिभुज के दूसरे भुजा के बराबर है, तो वह त्रिभुज जो है से स्वर्गांशम होता है। क्या होता है, तो स्वर्गांशम होता है। इसलिए जब स्वर्गांशम होता है तो पहली भुजा का जो सामने का कोण वो हो जाता है 90 डिग्री। तो जब इसमें पी आर के जो सामने का भुजा क्यू था वो 90 डिग्री, उसी तरह एसी का जो सामने का भुजा जो है वो कोण बी है वो हो गया हम लोग का 90 डिग्री। यही हम लोग को सिद्ध करके लाना था। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिद्ध हुआ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रूव्ड। क्या बोलते हैं, प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि आपको जो है सो पाइथागोरस विलोम जो है सो समझ में आ गया होगा। मैं इस प्रश्न को जो बताया हूं उसमें बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि इस तरह का जो प्रश्न जो लिखा हुआ है वो प्रश्न जो है सो सिद्ध करना हम लोग को विलोम और सिद्ध कर देते हैं पाइथागोरस परिमेय को सिद्ध कर देते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर कर देते हैं। तो प्रश्न को हम लोग को कैसे पकड़ना है वो सबसे पहले जानेंगे। उसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि यदि एक त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। और इसमें जो लिखा हुआ रहेगा कि इसके सामने का कोण समकोण होता है, सिद्ध करके हम लोग को लाना है। यहाँ लिखा हुआ सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा के सामने का कोण से ही हम लोग को पकड़ लेना है कि हम लोग को कोण बी बराबर जो है सो 90 डिग्री जो है सो लाना है हम लोग के। और वो जो प्रश्न रहेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा यदि एक त्रिभुज में पहली भुजा के सामने का कोण समकोण हो तो सिद्ध करे कि कर्ण का वर्ग अर्थात बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हो गया पहला जो है से पकड़ने का जो है से विधि हो गया। और दूसरा क्या है कि आप लोग यह प्रश्न चेंज होके आता है, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में यदि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा क्या है तो कर्ण है, बड़ी भुजा का वर्ग दो अन्य भुजाओं के, दो अन्य भुजा क्या हो गया ए बी और बी सी के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो सिर्फ हम लोग को यहाँ चेंज रहेगा, एक भुजा के जगह में लिखा हुआ रहेगा बड़ी भुजा लिखा हुआ रहेगा, बड़ी भुजा, और नहीं तो लिखा हुआ कर्ण। क्या लिखा हुआ है, कर्ण। और शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अर्थात कहने का मतलब सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में यदि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन लिखा है सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन में से एक टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग लिखा हुआ रह सकता है। तो अधिकतर जो है जो लिखा हुआ रहता है
वो जो मैं बताया हूँ उसी तरह से। तो चलिए, यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता है, मेरे लिए एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए जो है अध्याय के साथ। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं वो पाइथागोरस विलोम है, थेल्स परिमेय पढ़े हैं, और जो है सो हम लोग पाइथागोरस परिमेय भी पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग के पास 2 प्रश्न और बचते हैं, 2 प्रश्न पढ़ेंगे और तो कल हम लोग जो है से एक प्रश्न को और हल करते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।